अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी कोमल वंस अगेन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ एडा यानी सेल्स फलन क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताती चलूँ, ये फेसबुक एड्स का कंप्लीट कोर्स चल रहा है और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँच सके। अगर आप बिगनर हैं और वाकई डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं। क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग स्क्रैच से और फ्री में सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपको सिखाएगा डिजिटल मार्केटिंग विद फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आपको किसी भी किस्म की पेड सर्विस नहीं लेने की ज़रूरत है और अगर आप एज अ बिगनर हैं या फिर आपको कोई बिजनेस तो आप आसानी से अपने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू यानी फेसबुक एड्स के थ्रू आप अपने बिजनेस को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप एज अ हाउस वाइफ हैं या फिर आप एक स्कूल गोइंग हैं तो अगर आप थोड़ा सा भी नॉलेज लेना चाहते हैं और या अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो ये चैनल ये वीडियोस आपको हेल्प आउट करेंगी किस तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बना सकते हो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले व्हाट इज सेल्स फनल। इसको हम अपनी टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में कहते हैं एडा। व्हाट इज एडा? एडा AIDA, इसके क्या फुल फॉर्म होते हैं? एडा का मतलब होता है सबसे पहले अवेयरनेस। किस तरह से मेरा अगर एक बिजनेस है, एक ज्वेलरी का बिजनेस है, किस तरह से मैं लोगों को, अगर मेरा एक फिजिकल बिजनेस है और मैं इसको ऑनलाइन लाना चाहती हूँ तो सबसे पहले मेरा क्या काम होगा? क्या मैं सेल्स की ऑब्जेक्टिव चलाऊंगी या सेल्स की कैंपेन चलाऊंगी, लीड्स की कैंपेन चलाऊंगी या फिर मैं ट्रैफिक की कैंपेन चलाऊंगी? देखें, बिल्कुल सिंपल वर्ड और आसान वर्ड में मैं आपको बताऊंगी। अगर कोई आपका नया बिजनेस है, फिजिकल बिजनेस है और अब आप इसको ऑनलाइन लाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आप लोगों को अवेयर करोगे अपने बिजनेस के बारे में कि मेरा ये बिजनेस है, इस किस्म के मेरे पास प्रोडक्ट है, ये सर्विस है। तो पहले लोगों को आगाही देनी होगी कि किस तरह से वो आप तक पहुंच सकें। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अवेयरनेस लोगों में फैलानी होगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच आउट करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको बताना होगा कि आप ये काम कर रहे हो, ये सर्विस आप दे रहे हो, ठीक है, इस किस्म का आपका बिजनेस है और लोग किस तरह से आपके बिजनेस में आपको अपने बिजनेस को लोगों के दिमाग में इस तरह से पहुंचाना है कि लोग आपके बिजनेस को जान सकें। और अगर कभी वो बैठे हो और उनको पता हो कि वो बंदा ये बिजनेस कर रहा है और वहाँ से मैं ये बिजनेस की सर्विस हासिल कर सकता हूँ या प्रोडक्ट हासिल कर सकता हूँ। तो एडा के जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है उसका सबसे पहले होता है अवेयरनेस क्रिएट करना। अगर मेरा कोई बिजनेस है, जब तक मैं सामने वाले बंदे को बताऊंगी नहीं कि मैं ये काम कर रही हूँ थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं ये काम कर रही हूँ? तो सबसे पहले हमने क्या करना है? अवेयरनेस क्रिएट करनी है। उसके बाद हमने क्या करना है? इंटरेस्ट। देखें, अब एक इंसान है, ठीक है, एक मतलब आपका कंज्यूमर है, ठीक है, आपने एक ऐड चलाया, आपने अवेयरनेस की कैंपेन चलाई, उसने आपका एक ऐड मतलब 2 से 3 बार देखा, उसके दिमाग ये फिक्स हो गया कि ये बंदा इस किस्म का प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अब आया, अगर उसको ज़रूरत है तो वो इंटरेस्ट है तो वो क्या करेगा? फिर आपने उसके दिमाग में अगर उसका इंटरेस्ट बन जाता है, ठीक है, इंटरेस्ट का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि वो आपका परचेज कर लेगा। देखिए, इंटरेस्ट में और परचेज करने में बहुत फ़र्क है, ठीक है। उसको आपके बारे में पता चल गया कि ये ऑथेंटिक बंदा है और ये चीज़ प्रोडक्ट बेच रहा है। अब क्या उसको आपको इंटरेस्ट पैदा करना है। इंटरेस्ट आप कैसे उसके अंदर पैदा करोगे कि आपको वो चीज़ उसको 2 से 3 दफ़ा दिखानी है, ठीक है। उसको इंटरेस्ट उसके अंदर, अगर उसको चीज़ की रिक्वायरमेंट भी नहीं है तो भी आपने मतलब अगर एक बेबी है, ठीक है, और एक पेरेंट है तो आप बेबी का जो प्रोडक्ट है वो किसको दिखाओगे? वो आप एक बिजनेसमैन को तो दिखाओगे नहीं, ठीक है, आप वो दिखाओगे एक पेरेंट को। मतलब पेरेंट ही वो परचेज कर सकता है, वो पेरेंट्स के अंदर ही ऑथेंटिसिटी है या फिर वो ही एक ऑनरशिप रखता है वो चीज़ प्रोडक्ट अपनी बेबी के लिए ख़रीदने के लिए, ठीक है। पहले आपने अवेयरनेस लोगों में फैलाना, उसके बाद आपने उनका इंटरेस्ट उजागर करना है कि वाकई वो लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट हैं। उसके बाद हमारा था डिज़ायर का क्या मतलब होता है? ख्वाहिश। क्या मैं इस चीज़ को मैं परचेज कर सकती हूँ? क्या मेरे लिए ये सूटेबल होगी? तो डिज़ायर मतलब उसके बाद होता है डिज़ायर, किस तरह से मैं इस चीज़ को सेल ले सकती हूँ, ठीक है। सबसे पहले अवेयरनेस हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या सेकंड फॉर्म हमारा क्या होता है? इसके बाद इंटरेस्ट, इसके बाद होता है डिज़ायर, इसके बाद हमारा लास्ट वन होता है एक्शन। यानी कि मैंने एक कैंपेन चलाई, अवेयरनेस की कैंपेन चलाई जिसमें से मैंने 1000 पीपल को टारगेट किया। क्या वो 1000 पीपल मेरे बिजनेस को मतलब मेरे बिजनेस का प्रोडक्ट परचेज करेंगे? इम्पॉसिबल। देखें, अगर आपका 1000 आपने लगाया है मतलब अपने ऐड में स्पेंड किया है तो क्या 1000 ही आपको रिटर्न मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। 1000 में अगर आप जिस तरह से एक फनल होता है वो पहले इतना होता है, फिर इतना होता है, फिर इतना होता है, फिर एक इतना मतलब एक स्मॉल यानी शेप में वो आ जाता है। तो इसे कहते हैं हम सेल्स फनल। इस तरह से मैं कम से कम आपको अगर आपको
1000 में से अगर आपको 5% भी आपको रिटर्न यानी आपकी सेल्स हो रही है, ये तो स्टार्ट बिजनेस के लिए बहुत गुड है। आप ऐसा नहीं कर सकते अगर मेरा नया बिजनेस है और मैंने फ़ौरन से सेल्स की कैंपेन चला दी, जब तक कोई बंदा मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, जब तक किसी बंदे को मेरे बिजनेस में डिज़ायर ही नहीं होगी, जब तक किसी भी बंदे को मेरे बिजनेस के बारे में अवेयरनेस नहीं होगी, तो वो किस तरह से एक्शन परफॉर्म कर सकता है। अंडरस्टूड सी बात है। अगर मैं और आप कोई चीज़ परचेज करेंगे, अगर मैं फेसबुक स्क्रॉलिंग कर रही हूँ, ठीक है, या मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रही हूँ, मेरे इंटरेस्ट का प्रोडक्ट कोई आ गया है, लेकिन मैं एक चीज़ मैं किसी और दूसरे वेबसाइट से या किसी भी बिजनेस से लेती हूँ, तो क्या मैं ट्रस्ट बिल्ड कर सकती हूँ? उसके लिए आपको कंज्यूमर के माइंड में आपको उसको बिठाना होगा। मतलब 1-2 दिन अगर आप कैंपेन चलाओगे तो इससे बात नहीं बनेगी। आपको ज़्यादा दिन के लिए कैंपेन चलानी होगी, अपना एड स्पेंड करना होगा, मनी स्पेंड करना होगा, ताकि लोग आप पे ट्रस्ट बिल्ड कर सकें, ताकि एंड में आपका एक्शन परफॉर्म होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि सेल्स फनल क्या होती है, एडा क्या होता है, एडा का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से आप अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचा सकते हो अवेयरनेस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आप अवेयरनेस के बाद आप इंटरेस्ट पे शो करा सकते हो, उसके बाद डिज़ायर, उसके बाद आप कर सकते हो एक्शन। यानी कोई भी बिजनेस, अगर आपका कोई भी फिजिकल बिजनेस है तो उसको आपको ऑनलाइन पे लाने के लिए थोड़ा सा कंसिस्टेंसी और पेशेंट की ज़रूरत है, ठीक है। हर नई चीज़ सीखने के लिए, हर बिजनेस को ग्रो करने के लिए पेशेंट की ज़रूरत होती है। कम से कम भी 6 महीना अगर कोई बिज़नेस अपना स्टार्ट कर रहे, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस है, चाहे वो ऑफलाइन बिजनेस है, तो उसको कम से कम 6 to 8 मंथ्स आपको देना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी बिजनेस, मैं अगर एक फ़िज़िकल शॉप की भी बात कर लूँ, अगर कोई एक शॉप ऑन करता है ऐसी मार्केट में जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है उस चीज़ के हवाले से, ठीक है, तो क्या आया वो 1 महीने में या फिर 1 हफ्ते में, मतलब वो सेल्स इतनी डबल कर सकता है, जहाँ वहीं पे एक बंदा जो कि कम से कम 5 साल से 10 साल से वही काम कर रहा है, क्या वो उसका कंपैरिजन कर सकता है? नहीं। देखिए, बिजनेस के लिए, चाहे वो फिजिकल बिजनेस हो, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो, उसको चाहिए होता है टाइम। लेकिन यहाँ मैं एक बात ऐड करती जा रहा हूँ, ऑनलाइन वर्ल्ड में आप बहुत जल्दी सक्सेस हासिल कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस मिलती है। यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बहुत जल्दी पहुँच सकते हो। पहले के दौर में ये होता था कि अगर मेरा कोई फिजिकल बिजनेस है तो मुझे उसकी मार्केटिंग करनी होती थी, बड़े बड़े बिलबोर्ड लगाने होते थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगानी होती, लेकिन फिर भी मैं ये मेजर नहीं कर सकती कि आया मेरा बिजनेस का मार्केटिंग कितने लोगों में हुई, मैं मेजर नहीं कर सकती। लेकिन आजकल के ऑनलाइन दौर में मैं ये मेजर आसानी से कर सकती हूँ कि मेरा बिजनेस पे कितने लोगों ने एक्शन परफॉर्म किया, कितने लोगों ने मेरे बिजनेस पे इंटरेस्ट अपना शो किया, कितने लोगों ने मेरे बिज़नेस को परचेज़ किया। तो हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, इसका मेन मकसद ये है कि आप अपने बिज़नेस को कितनी आसानी से ग्रो कर सकते हो। अगर आपका एक फ़िज़िकल बिज़नेस है तो भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने फ़िज़िकल बिज़नेस को ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप खुद डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस नहीं कर सकते तो आप एक ऐसे इन्फ्लुएंसर या फिर ऐसे डिजिटल मार्केटर को हायर करें, ताकि वो आपका बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का तक पहुँचा सके। मैंने ऐसे बहुत से बिजनेस देखे हैं जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो वो अगर मैं बात कर लूँ, एक एरिया में 2 स्वीट्स शॉप हैं, ठीक है, 2 मिठाई की दुकान है, ठीक है। एक ने अपने आप को वक्त के साथ अपग्रेड किया, ठीक है, वो सिर्फ उसने अपने आप को एक मिठाई की दुकान तक महदूद नहीं रखा, उसने वहाँ पर स्नैक्स भी ऐड किए, उसने वहाँ पे बेकरी का भी सिस्टम किया, वहाँ पर उसने बहुत सारी चीज़ें ऐड की। तो वो मार्केट के साथ साथ, ट्रेंड के साथ साथ उसने अपने आप को अपग्रेड किया, ठीक है। दूसरी जगह वही बेकरी, वो कंसिस्टेंट सिर्फ स्वीट्स पे रही, तो क्या हुआ, एंड में क्या हुआ, विद इन अ ईयर वो जो बेकरी थी वो बंद हो गई, और उसका सारा का सारा जो भी ऑडियंस थी वो उस शॉप के पास आ गई जिसने अपने आप को वक्त के साथ साथ अपग्रेड किया। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है, ठीक है, और आप उसको अपने वक्त के साथ साथ अपडेट नहीं कर रहे हो, तो वो कुछ ही टाइम में वो मार्केट उसको ख़त्म कर देगी, लोग उससे परचेस नहीं करेंगे। ज़्यादातर लोग देखें, अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली भी है तो भी वो ऐसी जगह पर जाना चाहती है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल हों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो उस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।